अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, दैट इज़ 10.5। इफ़ 100 वेव्स 10.5 if 100 waves pass to a point of medium in 20 सेकेंड। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट में क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स 100। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, नंबर ऑफ वेव्स दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 100। सेकेंड थिंग, हमें टाइम गिवन है दैट इज 20 सेकेंड। टाइम इज 20 सेकेंड एंड द टाइम पीरियड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव, वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसकी स्पीड भी आपको कैलकुलेट करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर। सो देन फाइंड स्पीड। सो स्पीड से पहले आपको फाइंड करना है, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड एंड देन स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। मैं स्टेटमेंट फिर से रिवाइज कर रहा हूं। इफ 100 वेव्स passes through a point of medium in 20 सेकेंड, अगर 100 वेव्स 20 सेकेंड में एक मीडियम से पास कर रही हैं, देन व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 6 सेंटीमीटर, अगर वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज इट्स स्पीड, फिर इसकी स्पीड क्या होगी। आर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा हमने प्रीवियस कुछ मैंने फार्मूले लिखे थे, t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल बाई जी। सिमिलरली v इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू v अपॉन f एंड s इक्वल टू vt। ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले थे, दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन है, f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। ये बेसिकली इसी वेव इक्वेशन के फार्मूले से हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐसे, s इज इक्वल टू vt। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम आज यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के लिए। ऑलमोस्ट हम सारे न्यूमेरिकल उसके सॉल्व कर चुके हैं। सो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास f इक्वल टू n अपॉन टी, ये भी फार्मूला है। टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये सारे रिलेशन हमारे पास मौजूद हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला नंबर 5 मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज f इक्वल टू n अपॉन लैम्डा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू n अपॉन लैम्डा। नॉर्मली हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल टू इट्स टाइम पीरियड, बट यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वेव गिवन है, तो नंबर ऑफ वेव हमारे पास कितनी है, 100। तो हम इसको लिख देते हैं f इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 सेकेंड। सो बेटा ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5 हर्ट्ज। सो विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जो आपको सबसे पहली चीज़ पूछी गई कि आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 हर्ट्ज। सो 1 अपॉन 5, 1/5 रिजल्ट इज 0.2 और इसको हम लिख देते हैं सेकेंड। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी हो गई और टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या है। तो वेव की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास बेटा f की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ v is equal to f lambda. So v equal to f lambda, we can write v is equal to, what is the value of frequency? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 5 हर्ट्ज
मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 0.06 मीटर। सो दिस बिकम 0.3 मीटर पर सेकेंड, सो विच इज़ द स्पीड ऑफ वेव। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी थी। एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, सेकेंडली टाइम पीरियड, एंड थर्ड वन इज़ स्पीड। सो वन बाय वन आप इसको वेरी सिंपली ये फार्मूला यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। नेक्स्ट बेटा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है। ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? वेव की स्पीड कितनी होगी? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 10.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन डाटा मैं नोट कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ बेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। सेकेंड थिंग जो आपको गिवन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर उसकी 3 सेंटीमीटर उसकी वेवलेंथ है, और इसको हम लिखते हैं बेटा 0.03 मीटर। यू नो जब आप इसको 3 सेंटीमीटर से आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इसको 100 पर डिवाइड कर देते हैं। 3/100 इंटू मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.03 मीटर। हम इसको ऐसे लिखते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? तो आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, हम पहले अभी कैलकुलेट कर चुके हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा से। सो v इक्वल टू एफ लैम्डा वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। v इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 हर्ट्ज। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? 0.03। सो 12 हर्ट्ज 0.03 मीटर, ये आपके पास वेवलेंथ आ गई, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो योर रिजल्ट इज 0.36 मीटर पर सेकेंड। 0.36 मीटर पर सेकेंड। सो विच इज़ द स्पीड ऑफ वेव? ये वेव की स्पीड आ गई। वेरी सिंपल। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए, तो आप इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बेटा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.7। 10.7 देखिए। A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second। देखिए यहाँ पर मैं इसका गिवन डाटा नोट कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 10.7 स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए। ए ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एफ इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके। एंड ट्रेवल along the length of the spring of 90 meter। लेंथ d इज इक्वल टू 90 मीटर हम इसको लिखेंगे। ओके। इन 0.5 सेकेंड, टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। देन टू फाइंड, आपको फाइंड क्या चीज़ें करनी है? नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव? टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। सेकेंड आपको फाइंड जो चीज़ करनी है दैट इज स्पीड ऑफ वेव। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से या s इक्वल टू वी टी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, और वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। लैम्डा इक्वल टू व्हाट? तो बेटा देखिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल रिलेशन है t इक्वल टू 1/f। तो t इक्वल टू 1/f से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहली चीज़ क्या हमारे पास, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए t इज इक्वल टू 1/f। सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 190
तो हमने लिख दिया 190 हर्ट्ज, सो 1/190 कैलकुलेटर प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज़ 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड ये आपको वैल्यू मिलेगी टाइम पीरियड की। सो नाउ v इज इक्वल टू व्हाट, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करना है स्पीड कैलकुलेट करनी है थ्रू डिस्टेंस फार्मूले से, इधर आप उसको वेव इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये, एक फार्मूला आपके पास ये है। इस फार्मूले से बेटा आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s/t और d/t। तो ये बेसिकली आपके पास जो d है इसको हम s पे लिख सकते हैं, दैट इज s और d इज इक्वल टू 90 मीटर। तो देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू s/t, टाइम की वैल्यू भी आपके पास 0.5 है, s की वैल्यू आपके पास 90 है, तो हम ये इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर v इज इक्वल टू f लैम्डा इससे कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है, नो लैम्डा हमारे पास नहीं है। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है तो आप लैम्डा की वैल्यू से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो सेकंड जो पॉइंट हमारा दैट इज स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू व्हाट, जो सेकंड वन थिंग है, so for speed s is equal to vt by using distance formula and v is equal to s/t, so s is what, s is 90 meter upon time की वैल्यू कितनी है, that is 0.5 second and this become 90 upon 0.5 that is 180। ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा that is 180 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास बेटा स्पीड की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली लास्ट थिंग इज लैम्डा। लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू v/f। तो क्या v हमारे पास है, यस, v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 180। क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यस, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 180 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन थिंग दैट इज लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, सो लैम्डा इज इक्वल टू v/f एंड v की वैल्यू हमने निकाली 180 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 190, सो 180 अपॉन 190, तो ये रिजल्ट आपके पास 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसलिए कि ये आपके पास 180 है, ये 190 है, सो योर आंसर इज 0.95 मीटर, 0.95 मीटर। सो विच इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली बेटा, स्पीड, टाइम पीरियड एंड दिस वन इज लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये आ गई ऐसे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 हम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट में आपको जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले आप उन चीज़ों को उठाएंगे, आप गिवन डाटा वहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास बेटा प्रॉब्लम नंबर 8 में कहा गया वाटर वेव इन ए शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये उसकी लेंथ है, जो एक आपके पास डिश है उसमें वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 oscillation per second, that is very important, 4.8 oscillation per second, that means कि बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, 4.8 ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, 6.0 सेंटीमीटर ये लेंथ है, इसको हम डिस्टेंस मार्क कर लेंगे और हम इसको वेव की वेव लेंथ भी कह सकते हैं। सो 10.8 प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन डाटा आप लोग चूज कर लें। सो गिवन डाटा जो लेंथ ऑफ वेव है, लेंथ ऑफ वेव दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 6.0 सेंटीमीटर। तो 6/100 मीटर दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट थिंग क्या है, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी है, 4.8
0.8 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी हुई। एंड देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, आपको वेव का टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो देखिए अगेन यहाँ फार्मूले पे ध्यान दीजिए, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे स्पीड के लिए, एक तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक वेवलेंथ होनी चाहिए। सो वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, दैट इज़ 4.8 हर्ट्ज इनटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.06 मीटर। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 0 पॉइंट समथिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट इज़ योर रिजल्ट इज़ 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बहुत सिंपल है, t इज इक्वल टू 1/f। तो बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है दैट इज़ 4.8, सो 1/4.8 हर्ट्स। तो अगेन आपका रिजल्ट 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है 1 से, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है। सो योर रिजल्ट इज़ 0.21 सेकेंड, ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.21 सेकेंड, ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। इज इट क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? ओके इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। हमारा आज का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ 10.9। तो 10.9 की तरफ हम आते हैं। ओके 10.9 हमारा जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। 10.9 At one end of the ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produced wave with a wavelength of 40 millimeter. Find the time the wave need to cross the tank. उस वेव को टैंक क्रॉस करने के लिए जिसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर बेटा हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ टैंक, उस टैंक की जो लेंथ है दैट इज L इज इक्वल टू S एंड दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर वैल्यू है। सो S इज इक्वल टू 80/100 इंटू मीटर दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये आपके पास आ गई लेंथ। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको दैट इज 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है F इक्वल टू 5 हर्ट्ज। एंड नेक्स्ट थिंग इज 40 मिलीमीटर वेवलेंथ गिवन है। लैम्डा इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। सो 40 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। मिली किसके इक्वल है, मिली 10 रेज टू द पावर -3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, फाइंड द टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। उस वेव को वो टैंक क्रॉस करने के लिए, वहाँ से गुजरने के लिए कितना टाइम चाहिए। टाइम पीरियड नहीं चाहिए बेटा, यहाँ पर टाइम चाहिए। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। सो T इज इक्वल टू S/V। तो हमारे पास S की वैल्यू तो है, S की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है दैट इज 0.8 मीटर। वो एक टैंक है जिस टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई और उस टैंक से उसने कहा कि उन वेव को गुजरने के लिए कितना टाइम दरकार है, कितना वक्त लगेगा उसे, इतनी लेंथ के टैंक को क्रॉस करने के लिए उस वेव को कितना टाइम लगेगा। S आपके पास डिस्टेंस आ गया, उसकी लेंथ आ गई। V आपके पास स्पीड है, पर हमारे पास स्पीड नहीं है। पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बेटा, एक आपके पास वेवलेंथ होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है। वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट वन फार्मूला। पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं एज S इज इक्वल टू वी टी। हमने क्या कैलकुलेट करना, टाइम। सो T इज इक्वल टू S/V।
तो हमारे पास v नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड v, पहले हम v फाइंड करेंगे। तो v फाइंड कैसे करते हैं आप, v फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लिखते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा हम लिखते हैं, ओके। v इज इक्वल टू, यहां सॉल्व कर देते हैं हम इसको, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। ये आपके पास बेटा वैल्यू है वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ की वैल्यू है और ये फ्रीक्वेंसी। रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट इज योर रिजल्ट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, और इसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। -3 को बेटा आप ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ से पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई बेटा स्पीड। इज इट क्लियर? नाउ स्पीड अगर कैलकुलेट कर ली तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 में यूज़ कर दें, यहाँ पर t इज इक्वल टू, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर, तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, तो टाइम की वैल्यू आपको मिल जाती है बेटा यहाँ पर, दैट इज़ 4 सेकेंड आपको टाइम मिल जाता है, 4 सेकेंड। सो विच इज़ द टाइम टू क्रॉस द टैंक, उस टैंक को क्रॉस करने के लिए उस वेव को कितना टाइम चाहिए, 4 सेकेंड चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM station at 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 raised to the power 6 and speed of the radio wave is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. What is the wavelength of radio wave transmitted by an FM? रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है, सो प्रॉब्लम नंबर 10.10 लास्ट वन प्रॉब्लम है बेटा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है दैट इज 90 मेगाहर्ट्ज, सो f इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज, सो 1 मेगा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड स्पीड इज इक्वल टू 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन आपको फाइंड करना है वेवलेंथ, आपको फाइंड करनी है लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, सो वेरी सिंपल, बाय यूजिंग वेव इक्वेशन v इक्वल टू f लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, ये हम फार्मूला यूज़ कर देते हैं। v की वैल्यू आपके पास है बेटा 3.0 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास है 90 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 10 रेज़ टू द पावर 8 है, 10 रेज़ टू द पावर 6 है, पावर फैक्टर को अलग से आप सॉल्व कर लें और डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ आप लिख देंगे। सो योर आंसर इज़ 3.33 सेकेंड आपके पास है, 3.33 मीटर, ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट दी लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे जो न्यूमेरिकल थे रिमेनिंग, उनको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ साउंड चैप्टर नंबर 11। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।